ایک बहुत मशहूर कहानी और एक उतना ही पुराना सवाल, क्या इंसानियत के जन्नत से निकलने का इल्ज़ाम वाकई हवा पर आता है? सदियों से ये ख्याल हमारी सोच का हिस्सा रहा है, लेकिन आज हम इस्लामी ज़राए की गहराई में उतर कर देखेंगे कि असल कहानी क्या कहती है। आइए मिलकर इस दास्तान की हकीकत को जानें। तो सवाल वही है, क्या वाकई सारी गलती हव्वा की थी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा बयानिया है जिसने तारीख में ख़वातीन के बारे में हमारे तसव्वुरात को बहुत गहरी शक्ल दी है। चलें देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले आइए इस बात की तह तक जाते हैं कि ये सोच, ये इल्ज़ाम आखिर आया कहाँ से, क्योंकि जब हम असल इस्लामी ज़राए को देखते हैं तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। तो ये जो ख्याल है ना कि हव्वा ने आदम को वरगलाया, इस्लामी मुफक्किरीन कहते हैं कि इसका कुरान या सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दरअसल दूसरी तहजीबों और उनकी तहरीफ शुदा किताबों से हमारे कल्चर में शामिल हो गया है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये बात दुरुस्त नहीं तो असल कहानी क्या है? इसके लिए चलिए सीधा कुरान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ ये वाक़या कैसे बयान हुआ है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह का हुक्म सिर्फ आदम के लिए नहीं था। फरमाया गया तुम दोनों। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसने सारी जिम्मेदारी बराबर तकसीम कर दी। दोनों को मना किया गया था, दोनों ही जवाब देगा। तो एक तरफ आम तसव्वुर ये है कि हव्वा ने बहकाया, लेकिन कुरानी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि शैतान ने इन दोनों को वरगलाया। देखिए ये कितना बड़ा फ़र्क है, यहाँ से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। कुरान इसको मज़ीद वाज़े करता है। वो बताता है कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और उन्हें यकीन दिलाने के लिए कसम तक खा ली कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह इसने दोनों को एक साथ एक ही वक्त में धोखा दिया। ठीक है, तो अगर शैतान ने दोनों को बहकाया तो फिर कुरान ने असल में मुलामत किसको की? यहाँ पर कहानी एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ लेती है जो हर पुरानी गलतफहमी की जड़ें मिला देता है। जवाब बिल्कुल साफ और वाज़े है। सूरत तोहा की इस आयत को सुने। और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और वो बहक गए। यहाँ हवा का जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल वाज़े तौर पर नाम लेकर आदम का जिक्र किया गया है। और ये बात सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं है, एक बहुत मशहूर हदीस भी है, एक नबवी रिवायत जो इस मामले पर मज़ीद रोशनी डालती है। इससे पता चलता है कि शुरू के मुसलमान इस वाक़े को किस नज़र से देखते थे। ये रिवायत हज़रत मूसा और हज़रत आदम के दरमियान एक हैरान कुन मुकालमे का जिक्र करती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, गोया दो अजीम मुफक्किर, दो पैगंबर इस तारीख़ी वाक़े का तज्ज़िया कर रहे हैं, और उनकी ये गुफ्तगू ज़िम्मेदारी के सवाल पर हमें एक बहुत गहरी बसीरत देती है। यहाँ गौर करें कि हज़रत मूसा किससे बात कर रहे हैं। वो सीधा हज़रत आदम से कह रहे हैं, आपने हमें नुकसान में डाला और जन्नत से निकलवाया। वो इल्ज़ाम हव्वा पर नहीं बल्कि आदम पर लगा रहे हैं। हज़रत आदम का जवाब तकदीर और अल्लाह के मंसूबे की तरफ इशारा करता है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि इस पूरे मुकालमे में, इस बुनियादी गुफ्तगू में इल्ज़ाम का रुख कभी भी हवा की तरफ नहीं गया। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इस कहानी को उसके सही तनाजुर में समझने से हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं? देखें, ये कहानी हमें कई लाजवाल सबक सिखाती है। पहला, तकब्बुर का अंजाम, जैसा इब्लीस के साथ हुआ। दूसरा, तौबा की कुव्वत कि आदम और हवा दोनों ने अपनी गलती मानी और उन्हें माफ़ कर दिया गया। और सबसे बढ़कर मुश्तरका जिम्मेदारी का सबक कि गलती और उसके नताइज दोनों ने मिलकर बर्दाश्त किए। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी बुनियादी कहानियों की तशरीहात हमारे मुआशरे और एक दूसरे के बारे में हमारे ख़यालात पर कैसे असरअंदाज होती हैं। जब हम एक गलतफहमी को दुरुस्त करते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं बदलते, शायद हम उससे कहीं ज़्यादा कुछ बदल रहे होते हैं।